हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आजबी क्रिकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। हमारे ये कुछ बैट्समैन हैं और सिमिलर इनकी एक ही प्रॉब्लम है, जिसमें से देवेंद्र है, इसका एक प्रॉब्लम है। इसने एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ क्रिकेटर्स का यही प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जो बिगिनर हैं जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया है वो नहीं जानते हैं कि हाउ टू प्ले कवर ड्राइव एंड हाउ टू हिट ड्राइव्स। तो हम उस पर बात करेंगे। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है देवेंद्र का, उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मीडियम प्रेशर पे है ना, ड्राइव नहीं लग पाता, अच्छा एयर में चला जाता है अच्छा। और बॉडी ऊपर रह जाती है। तो देवेंद्र का क्वेश्चन ये है कि आपने सुन भी लिया होगा कि देवेंद्र का क्वेश्चन ये है कि वो जब मीडियम पेसर को ड्राइव करता है तो उसका बॉल एयर में जाता है, और ये लगभग 95% क्रिकेटर्स की बैटर की या बैट्समैन की यही प्रॉब्लम है कि वो जब ड्राइव करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं रख पाते अपने ड्राइव में, और वो कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, इवन जहाँ भी फील्डिंग के एरियाज़ होते हैं वहाँ वो कैच आउट होके अपनी विकेट गंवा देते हैं। आज हम गाइस बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। बने रहे हमारे साथ और सीखेंगे आप बहुत अच्छे क्रिकेट की मास्टर क्लास। तो गाइस सबसे पहला हम करेंगे जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ड्राइव्स में, उसमें सबसे पहले हम अपने ग्रिप को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रिप की पोजीशन भी गलत पकड़ते हैं, इसलिए हमारा बॉल जो है कि कनेक्ट नहीं होता प्रॉपर बैट से और वो ड्राइव जो है एयर में जाता है। तो ग्रिप पकड़ने का सबसे सिंपल जो फिलोसफी है, आपको बैट पकड़ना है अपने आपके राइट हैंड में और पीछे से वी शेप बना के आपको बैट का यहाँ लेके आना है और इस चीज़ को इस तरीके से ग्रैब करना है। एक बार आप फिर से देख लें, इस तरीके से लाके इस तरीके ग्रैब करना है, दूसरा यहाँ लाके ग्रैब करना है इसको। अब ये एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। दिस इज़ अ परफेक्ट ग्रिपिंग ऑफ अ बैट। बहुत ही ज़बरदस्त ये बैट की ग्रिप है और मुझे फील भी हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छी ग्रिप है। उसके बाद दूसरी चीज़, हम अपने स्टांस को देखेंगे कि हम कितना बड़ा या कितना छोटा स्टांस लेते हैं। क्रिकेट के लीजेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि स्टांस जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि इतना ना कि इतना। मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ये है तो मैंने स्टांस इतना लेना है। तो अब हमारा पहले ग्रिप सही हो गया, वापस हमारा स्टांस सही हो गया। अब हमें फोकस करना है ड्राइव्स के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ गलतियां कहाँ होती हैं, ज़्यादातर गलतियां ड्राइव में कहाँ होती हैं। मैंने अब कोन लगा के रखा हुआ है, अब इसको हम ड्राइव करेंगे। अगर ये कोन ऊपर जा रहा है तो ये मीन्स कि आपका ड्राइव्स भी ऊपर में जा रहा है। तो अब कोशिश करेंगे, यहाँ पे खड़े हैं, हमने स्टांस लिया, अपने आप को चेक किया, हमारा बैट बेहतरीन पोजीशन में है। ये भी देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब बैट को होल्ड करते हो तो ये होल्डिंग कहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका बहुत बाहर बैट है तो आप इधर के शॉट्स को खेल लोगे, कवर्स के शॉट्स को नहीं खेल पाओगे। अगर बहुत अंदर है तो इधर के शॉट्स इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इस साइड के शॉट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें कहाँ रखना है, बीच, कि दोनों शॉट्स इजी मिल जाए। अब मैंने विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में रख लिया। अब मुझे खेलना है, ये वाली कोन को मारना है। तो ये पैर जो है ना, सबसे पहले पैर डालेंगे, हमारा जो हील है ना वो जाएगा। आप अगर टो पे जा रहे हो तो लॉक हो जा रहे हो, और जो सबसे बड़ी जो गलतियां होती है ना वो टो पे जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, ऐसे जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ से ना आपका बैट चलता है, आपका हेड पोजीशन पीछे रहता है और इस तरीके से फ्लो होता है, उसके बाद ये जाता है एयर में। तो पहला हमने स्टांस लिया, सामने बॉलर को देख रहे हैं, बैट की ग्रिप चेक किए, बैट का पोजीशन चेक किया, होल्ड किया, हमने डाला हिल पे। अब उसके बाद हिल के बाद हमारा हेड आएगा। जो गलतियां करते हैं ना बैट्समैन, वो क्या करते हैं, पैर डालने के बाद वो अपने हाथ को लेके आते हैं और हेड पीछे रह जाता है। आपको ड्राइव्स मारने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जैसे आपका पैर गया, पैर के बाद आपका हेड पोजीशन आएगा, उसके बाद आपका हाथ आएगा। अब मैं दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ कि अगर मैंने पैर डाला और हेड पोजीशन नहीं आया, यहाँ से देखो, ये देखो बैट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, मेरा हेड पोजीशन मेरे नी के पीछे रह गया है। अब मैंने अगर सेम शॉट को परफेक्ट करेक्शन में किया, यहाँ गया और ये हेड आया, अब ये बैट का फेस देखो, ये वाले में बैट का फेस ऐसा है, जो हेड नहीं आ रहा है उसमें ऐसा है। तो जब इस पोजीशन में बॉल लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब इस पोजीशन में बॉल लगेगा तो ये नीचे जाएगा। यही चीज़ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, यही हमें समझना है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो डेफिनेटली यू आर बिकम अ वेरी गुड बैट्समैन। आपका जो एयर में जा रहा है, बॉल स्विंग होगा तो भी एयर में नहीं जाएगा। तो हमें काम क्या करना है, काम हमारे ग्रिप से लेके, स्टांस से लेके, यहाँ जब हमने पैर डाला और ये देखो मेरा जो हेड पोजीशन है मेरे नी के आगे है। अब हम इस एंगल से देखते हैं कि हमारा पैर और हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने पैर डाला, हेड आया,
अब ये देखो, ये पोजीशन होना चाहिए। अगर आपका पोजीशन ड्राइव के टाइम ये है, ये नहीं है, तो आपका ड्राइव जो है एयर में नहीं जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली यू आर बिकम अ वेरी गुड बैटर, और आपकी जो प्रॉब्लम है एयर में जाने की वो सॉल्व हो जाएगी। क्या करना है? नी से आगे अपना पेस लाना है। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले सब्जी हिल लानी है, फिर उसके आगे अपना ये हेड लाना है, हाँ, फिर बैक लाना है। अब ये चीज़ों में कंफ्यूजन में मत रहना कि आराम से हम पैर लेके जाएंगे फिर हेड लेके आएंगे फिर ये। कहने का मतलब है कि एक ही रिदम में तीनों होगा। मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये आया, एक ही रिदम में तीनों होगा। ये नहीं कि रुक के, ये खड़ा है, एक ही रिदम में तीनों होगा। ये खड़ा है, एक ही रिदम में तीनों होगा। मतलब कि एक ही साथ मैंने पैर डाला, हेड आया, मार दिया, क्योंकि आपको इतना टाइम तो मिलना नहीं है। तो ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे आप काम करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे बैटर बनने के लिए। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हम निकालेंगे और इन गलतियों से सीखेंगे। तो गाइज़, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर विद अस। हम कोशिश करेंगे उसको डिफ़ाइन करने की। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ही टॉपिक अच्छा था, नॉलेजेबल था, और कमेंट करके बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद आज़मी क्रिकेट एकेडमी।